ये सच है कि हकीकत कभी कभी किस्से कहानियों से ज्यादा अजीब होती है। और इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि ये एकदम खरी बात है। खबरें हमेशा लोगों की अजीबोगरीब हरकतों और कहानियों से भरी होती हैं, इसलिए ऊटपटांग हरकत करने वालों की कमी नहीं होती। अगर आपको भी विचित्र किस्से पढ़ना पसंद है तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास शेयर करने के लिए कोई अनोखी खबर है तो आप वियर्ड न्यूज के अगले एपिसोड में उसे शामिल करने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उसमें आपका नाम बोल दूंगा। वॉव स्टिमुलस चेक की जगह बैंक खाते में मिले $8.2 मिलियन। उम्मीद से ज्यादा पैसा मिल जाने पर जिंदगी में एक अनोखा रोमांच आ जाता है, लेकिन इंडियाना के चार्ल्स केल्विन के लिए उनके बैंक स्टेटमेंट ने उनके जीवन को लगभग हमेशा के लिए बदल दिया। जब उन्होंने अप्रैल 2020 में एक एटीएम में से चेक किया, जब चार्ल्स ने स्टिमुलेट चेक की अमाउंट को देखने के लिए अपना अकाउंट चेक किया तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अपना अकाउंट बैलेंस देखकर उनके होश उड़ गए जब उन्होंने $8.2 मिलियन लिखा देखा। अज्ञात तरीकों से करोड़पति बनने के बाद उनके दिमाग में कई तरह के विचार आए कि वो अपनी इस नई दौलत को कैसे खर्च कर सकते हैं। जब उन्होंने अपने बैंक को फोन किया तो उनकी बैलेंस रसीद में साफ तौर से $82 लाख दिखाने के बावजूद बैंक के सिस्टम पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। चार्ल्स के बैंक ने उन्हें बताया कि स्टिमुलस अमाउंट रिलीज करने में हुई एक गड़बड़ के कारण वो गरीब से अमीर और फिर गरीब बन गए। चार्ल्स बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने बहुत उम्मीद से कहा, जब आप गरीब होते हैं तो आपके पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। मानना पड़ेगा भाई उस आदमी की पॉजिटिव सोच को जिसने अभी अभी $8 मिलियन गवा दिए हो। औरत ने बच्चा पैदा किया, मधुमक्खियों से लड़ी, जंगल में आग लगा दी। जी हाँ, आपने सही सुना। 2015 में कैलिफोर्निया की एक औरत को लेबर पेन हुआ और मदद के लिए जंगल के रास्ते अपने माता पिता के घर गई। बदकिस्मती से फोन में नेटवर्क सर्विस न होने के कारण वो जंगल में भटक गई। उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया, मधुमक्खियों और मच्छरों से लड़ी और मदद के लिए आवाज लगाती रही। आखिरकार उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए आग लगा दी, लेकिन आग की लपटें बेकाबू हो गईं और पूरे पहाड़ी जंगल में फैल गईं। उसके इस प्लान ने काम किया और कई पेड़ों के नुकसान के बावजूद औरत और उसके बच्चे को बचा लिया गया। ब्रिटिश तोता 4 साल तक गायब रहा और स्पेनिश सीख कर लौट आया। 2010 में निगेल नाम का एक अफ्रीकी ग्रे तोता अपने ब्रिटिश मालिक से कहीं दूर उड़ गया। 4 साल बाद निगेल एक महिला को मिला जो अपने खोए हुए तोते की तलाश कर रही थी और मान लिया गया कि निगेल उसका है। लेकिन जानवरों के डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे पता चला कि उसने अनजाने में किसी और के तोते को पकड़ लिया। थोड़ी सी जासूसी करके उसके निगेल के असली मालिक का पता लगा लिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि उसके मालिक ने देखा कि उसका तोता लौटने के बाद कभी कभी स्पेनिश में बोलता है। वो लैरी नाम से किसी को आवाज लगाता था। निगेल कहाँ था, वो कैसे लौटा और लैरी कौन था, ये सब एक रहस्य बना हुआ है। खोई हुई औरत सर्च टीम के साथ खुद को ढूंढ रही थी। आइसलैंड के एक टूर ग्रुप से एक लेडी गायब हो गई और साथियों को पता चलने पर उन्होंने घंटों तक उसकी तलाश की। लेकिन फिर किसी ने देखा कि वो लेडी खुद भी उसी ग्रुप में शामिल होकर तलाश में लगी थी। बाद में पता चला कि असल में उसने किसी को बताए बिना कपड़े बदल लिए थे और खोई हुई औरत का नाम ठीक से देख नहीं पाई थी। ये खुद को पाने की कहावत को अलग ही लेवल पर ले गई भाई। माँ ने ईबे पर टेबल ऑर्डर किया, मिली 150 जिंदा ट्रॉपिकल मछलियाँ। 2015 में लंदन की एक महिला ने ईबे से 185 पाउंड के ग्लास टेबल और कुर्सियों का ऑर्डर दिया। लेकिन जब उसने अपना पैकेज खोला तो उसे 40 बैग मिले जिसमें 150 लाइव ट्रॉपिकल मछलियाँ थीं। इन पर बैठना या बैठकर खाना मुमकिन नहीं था। आखिरकार मछलियों को उनके सही पते पास की एक पेट शॉप पर सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया गया और महिला को उसकी टेबल मिल गई। रूसी जासूस व्हेल को नॉर्वे में बहुत मजा आ रहा है। अप्रैल 2019 में नॉर्वेजियन आर्कटिक कोस्ट पर एक मछुआरे ने गोप्रो हार्नेस पहनकर एक बेलुगा व्हेल की खोज की जिस पर सेंट पीटर्सबर्ग का एक लेबल लगा हुआ था। व्हेल को रशियन नेवी सी मैमल ट्रेनिंग ऑपरेशन का हिस्सा माना जाता था। व्हेल को नॉर्वेजियन लोगों से लगाव हो गया और वहीं रही वो। ऐसा लगता है कि उसने अपने जासूसी करियर को अभी के लिए छोड़ दिया है। 45 मिनट की भागदौड़ के बाद पुलिस को एहसास हुआ कि टाइगर नकली है। जब 2018 में एक स्कॉटिश किसान ने दहशत में पुलिस को फोन किया तो वे काफी हैरान हुए जब उसने अपने काऊ शेड में एक टाइगर के होने की सूचना उन्हें दी। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पहुंचे अधिकारी को भी उस नजारे का यकीन हो गया और बैकअप के आने तक अपनी कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। 45 मिनट की उथल पुथल के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो जानवर सिर्फ एक बड़ा महंगा खिलौना है। ये पता तो नहीं चल पाया कि खिलौना शेड में कैसे पहुंचा, पर किसान ने इस घटना को एक मजेदार यादगार समझा। लाश अंदर मिलने पर चोरी की गाड़ी लौटाई। बॉबी वॉशिंगटन को वैन के अंदर एक लाश देखकर चौंकना नहीं चाहिए था क्योंकि उसने उसे और कहीं नहीं बल्कि एक मुर्दा घर से चुराया था। एक लाश को साथ लेकर घूमने की परेशानी के कारण उसने वो वैन लौटा दी और तुरंत एक दूसरी वैन को चुरा लिया जिसमें कोई लाश नहीं थी।
पुलिस ने उसका पीछा किया और वॉशिंगटन को उसकी बेवकूफाना हरकतों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार 13 तारीख को फ्लाइट 666 ने हेलसिंकी में सुरक्षित लैंडिंग की। फिनएयर की फ्लाइट 666 ने 13 साल पुराने विमान में शुक्रवार 13 तारीख को 13 बजे 2017 में हेलसिंकी में सुरक्षित रूप से लैंड किया, जिसने 13 तारीख की मनुष्यत को गलत साबित कर दिया और एक हेडलाइन बन गई। अगर इतना अपशगुन भी एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त नहीं कर सकता तो किसी प्लेन में बैठने से डर नहीं लगना चाहिए भाई। स्कॉटिश आदमी पर स्ट्रिप सर्च के दौरान जानबूझकर पादनी का इल्जाम। नशीली दवाओं को रखने के शक में एबरडीन पुलिस स्टुअर्ट कुक को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां स्ट्रिप सर्च के दौरान कुछ चीजें गड़बड़ हो गईं। कुक ने 3 बार सर्चिंग ऑफिसर की ओर पादते हुए पूछा, आपको ये कैसा लगा? अफसर के मुंह पे पादने और पास से नशीली दवाएं बरामद होने के आरोप में उसे 75 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा दी गई। मर्डर की सुपारी लगातार दूसरों को देते देते चीन का भाई धर लिया गया। एक कानूनी विवाद पर दुश्मन की हत्या के लिए हिटमैन को $2,18,000 का पेमेंट करना एक चीनी बिजनेसमैन को भारी पड़ गया। हिटमैन इस काम में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। उसने पैसे का एक हिस्सा रख लिया और काम को कम पैसे में दूसरे हिटमैन को आउटसोर्स कर दिया। हैरानी की बात यह कि इस तरीके को तब तक दोहराएगा जब तक कि 5वें हिटमैन ने टारगेट के साथ मिलकर उसे अपनी मौत का नकली ड्रामा करने के लिए मनाने लगा, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। टारगेट ने किसी कारण से उसकी बात नहीं मानी। उसने पुलिस को बुलाया और उस बिजनेसमैन और 5वें हिटमैन को लंबी जेल की सजा करवा दी। मैंने आतंकवादियों को इतनी जोर से लात मारी कि मेरा पैर टूट गया। 2007 में ग्लासगो हवाई अड्डे पर तबाही मचाने के इरादे से लोगों ने जानबूझकर प्रोपेन गैस से भरी एक जीप को टक्कर मार दी। शुरुआती टक्कर के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने उनमें से एक आतंकवादी को उसके पैरों के बीच में जोरदार लात मारकर उसको घायल कर दिया। ऐसा करने में उसके खुद के पैर को चोट लग गई। अफसोस की बात यह है कि अपनी इस बहादुरी के लिए टैक्सी ड्राइवर ने अपने नाइकी के स्नीकर्स की जोड़ी को खो दिया, जिसे इस घटना के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए सौंपना पड़ा। टेलेटुबी कॉस्ट्यूम पहनकर घर में घुसा और बचा खुचा चाइनीज फूड चुरा लिया। एक छात्र को 2014 में एक पुराने दोस्त के घर में घुसने, उसे $495 का नुकसान पहुंचाने और चाइनीज खाना चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने टेलेटुबी पोशाक पहनी हुई थी। हैलोवीन की मस्ती के नशे में धुत हमलावर ने फ्रिज से ज्यादातर मीठे और खट्टे चिकन को अपने पास रखे एक पर्स में डाल दिया और कुछ फर्श पर गिरा दिया। पुलिस को बुलाया गया और उसे नजदीक की एक जगह वही पोशाक पहने हाथ में पर्स लिया और उसमें चीनी खाने के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर खराब व्यवहार और आपराधिक शरारत का आरोप लगाया गया। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है भाई। सूमो पहलवान का कॉस्ट्यूम पहनी हुई महिला ने स्नीकर्स बार कॉस्ट्यूम पहने आदमी को हाथ हिलाने के लिए पूर्व प्रेमिका पर हमला किया। 2013 में डबलिन के एक गे बार में कॉस्ट्यूम पार्टी में सूमो पहलवान सूट पहने एक महिला ने पार्टी को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने स्नीकर्स बार कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी को देखकर अपना हाथ लहराया तो महिला ने सूमो कॉस्ट्यूम के नीचे छिपी बोतल से एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जमकर मारपीट की। तमतमाई हुई वो औरत अपना किरदार अदा कर रही थी। उसको समझ में आ गया कि सूमो रेसलर के लिए हेल्दी डाइट ही सब कुछ है और स्नीकर्स बुरे हैं। टॉपलेस फेमिनिस्ट ने साइकिक सुअर के खाने के समय को खराब किया। यूरो 2012 सॉकर टूर्नामेंट के दौरान यूक्रेन में एक सुअर में विजेताओं की भविष्यवाणी करने की काबिलियत होने का दावा किया गया। वो 2 टीमों के झंडे के साथ लेबल किए गए 2 कटोरों में से किसी एक से खाना खाता। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वो जिस कटोरे को चुनता था वो हमेशा जीतने वाली टीम का सटीक अनुमान होता था। जब सुअर ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया तो एक महिला ने कैमरा के सामने अपना ब्लाउज फाड़ दिया और टूर्नामेंट का जोरदार विरोध किया। ये एक्ट यूक्रेन में तेजी से बढ़ती हुई सेक्स इंडस्ट्री के खिलाफ फेमिनिस्ट ग्रुप फेमेन का विरोध था। ग्रुप ने 2012 को टारगेट किया क्योंकि ये कथित तौर पर सेक्स पर्यटन को बढ़ावा देता। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फेमेन निश्चित रूप से यूक्रेन को मौजूदा मुद्दों से बाखबर रखना चाहती है। इजिप्ट के चिड़ियाघर पर गधे को जेब्रा जैसा पेंट करने का आरोप। जब इजिप्ट के एक चिड़ियाघर में अजीब दिखने वाले जेब्रा की एक तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की गई जिसके चेहरे पर काले धब्बे थे, तो चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कहा कि ये एक असली जेब्रा था, लेकिन एक काली छोटी नाक, कान के शेप में अंतर और छोटे कद ने साफ कर दिया कि गधे को जेब्रा से पेंट कर दिया गया था। धोखे की ये कोशिश बेवकूफी भरा एक मजेदार कांड था। अटैक स्क्विरल को मैथ खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। जून 2019 में अल्बामा के इन्वेस्टिगेटर्स ने मिकी पॉल्क नाम के एक व्यक्ति के लिए सर्च वारंट जारी किया। पॉल्क के घर की छानबीन में वहां से मैथ, ड्रग सामग्री, बॉडी आर्मर और सबसे महत्वपूर्ण पॉल्क की पालतू गिलहरी मिली। पड़ोसियों ने दावा किया कि घर में घुसने वाले लोगों पर हमला करने के लिए
पॉल्क ने गिलहरी को रोज मैथ खिलाया, जिसका नाम उसने डीजनट्स रखा था। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। पॉल्क पर कई सारे जुर्म करने के आरोप लगे और उसकी गिलहरी को वापस जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो गिलहरी रेड लाइट एरिया में घूमती हुई देखी जाती है। उसको इतना एडिक्शन हो चुका है कि सिर्फ एक डोज के लिए अपने बदन का सौदा कर लेती है। बड़ी कॉमन ट्रेजेडी है यार। डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भारतीय व्यक्ति अपने ही अंतिम संस्कार में जागा। 2019 की शुरुआत में जब एक भारतीय युवक का एक्सीडेंट हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बावजूद वो बेहोश रहा। उनके पैर खत्म होने से पहले उसके परिवार ने उसके मेडिकल बिल पर करीब $10,000 खर्च किए। उसके परिवार के ये बताने के कुछ समय बाद कि वो उसके मेडिकल बिल का खर्चा नहीं उठा सकते, उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। उसका परिवार तबाह हो गया। वो उसे दफनाने ही वाले थे जब उन्होंने अंतिम संस्कार के समय उसके हाथ पैरों में हलचल देखी। उसे वापस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो वास्तव में अभी जिंदा है। हालांकि उसकी हालत गंभीर है। एक जांच करवानी जरूरी थी, क्योंकि उसे गलत तरीके से दफनाया या अंतिम संस्कार किया जा सकता था। लेकिन कम से कम एक हिलता डुलता हाथ होना ताबूत में छटपटाने से तो ज्यादा अच्छा है। वेजर ने गॉर्डन रैमसे के सेक्स डॉग को खाया। संडे स्पोर्ट की एक और सिर खुजलाने वाली स्टोरी। ये अब तक की सबसे चौंका देने वाली शानदार सुर्खियों में से एक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे कम अजीब नहीं है। 2011 में पर्सी फोस्टर नाम का एक वेल्श बौना गार्डन रैमसे से मिलता जुलता होने के कारण एडल्ट फिल्म अ लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटी लुक्स अलाइक में नाम कमा रहा था। लेकिन उसका होनहार करियर तब रुक गया जब उसे एक अंडरग्राउंड बेजर डेन में मृत पाया गया। बेजर लगभग उसे आधा खा चुके थे। ये क्लियर नहीं था भूखे बेजर उसकी मौत का कारण थे या उन्होंने उसे मरने के बाद खाया। अब वो डाइनिंग एक्सपीरियंस शेफ रैमसे के स्टैंडर्ड के मुताबिक था या नहीं, ये नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज के बाद अगर किसी को सेलिब्रिटी शेफ के पिद्दी रूप से सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा तो उसका दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। इनमें से किस क्रेजी हेडलाइन ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या आप किसी ऐसी खबर के बारे में जानते हैं जिसने आपको चौंका दिया हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकता हूं। देखने के लिए शुक्रिया।